कैसे आप लोग? आज मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए ना आपदा प्रबंधन के बस उतना ही क्वेश्चन को लेकर आए हैं जितना एग्जाम में पूछता है। समझिए कि हमने पढ़ाया ना है ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। देखिए भूमि के नीचे का, कहां का, यानी भूमि के नीचे का वह स्थल, वह स्थान जहां से भूकंप का जन्म होता है, भूकंप का उद्भव होता है, उसको जानते हैं किस नाम से जाना जाता है? अरे यार भूकंप केंद्र कहा जाता है। कौन सा केंद्र? भूकंप केंद्र कहा जाता है। उसे याद रखिएगा, भुलाइएगा मत कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसको भूकंप केंद्र के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो किसको कहा जाता है? जापान को। किसको? जापान को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जाइएगा जापान में ना तो आगे देखिए पर्वतीय क्षेत्रों से सबसे ज्यादा भूकंप की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? किसको? जापान को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मान लिया जाए कहीं आग लग जाए। अगर आग लग जाता है, किसी का पांव जल जाता है, भैया होता क्या है कि जब आग लगेगा तो ये थोड़ा पता है कि पांव में जलेगा, मुंह जल जाता होगा, तो मुंह भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो उस समय हम प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे प्राथमिक उपचार? क्या? पटाख दे, ठंडा पानी लाइए, पटाख दे, उस पर क्या कर दीजिए? गिरा दीजिए। क्यों? क्योंकि वह जलना, उसमें ज्वलन जो होता है वह तुरंत क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। किससे? ठंडा पानी से। तो प्राथमिक उपचार आग की जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? शोक नदी। तो जब भी शोक की बात आए और कोसी आप लोग भूल जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों? बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साल भर में एक बार यह तांडव मचा के रहेगी एकदम, ठीक है ना, एकदम समझिए तांडव मचा देगी। कौन? कोसी नदी। इसीलिए इसको शोक नदी कहा जाता है, ठीक है ना। किस नदी को? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? देखिए 26 दिसंबर अगर 2004 की अगर हम लोग बात करते हैं तो भयंकर सुनामी कहां आया था? तो कहां आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहां? बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था, बहुत बड़ा सुनामी आया था। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2004 की घटना को मत भूलाइएगा, एग्जाम में बार बार क्या करता है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूखा किस प्रकार की आपदा है? अब देखिए सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा मैंने कहा जहां जल का क्या हो, अभाव हो, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? सूखा कहलाता है। तो सूखा कौन सा आपदा माना जाता है? तो प्राकृतिक आपदा माना जाता है। कौन आपदा माना जाता है? प्राकृतिक क्या होता है? आपदा होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यों? आपदा को 2 भागों में न बांटा गया है, आपदा को 2 भाग में बांट दिया गया। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कौन सी? मानव जनित आपदा। मानव जनित क्या? आपदा। मानव जनित क्या? आपदा। 2 भाग है, एक प्राकृतिक आपदा हो गया और एक मानव जनित क्या हो गया? आपदा हो गया। तो वही प्राकृतिक क्या है? आपदा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? यानी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको अधिक केंद्र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, अधिक केंद्र कहा जाता है। एग्जाम में बस इतना ही में से लड़ेगा, बस ध्यान से सुनिए और ध्यान से देख लीजिए लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए सामान्य संचार व्यवस्था में, संचार में क्या होता है, जैसे मान लीजिए टेलीफोन हो गया, ठीक है ना, केबल हो गया, यह सब सामान्य संचार के क्या है, साधन है, ठीक है। तो सामान्य संचार के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? केबल का टूट जाना। जब केबल तार में टूट जाएगा
ठीक है ना। तो क्या होगा, संचार व्यवस्था क्या होता है, बाधित हो जाता है, यानी वहां का सूचना यहां प्राप्त नहीं हो पाता है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केवल का क्या होता है, टूट जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि होती है। देखिए जब बाढ़ आता है तो सबसे ज्यादा हानि किसको होती है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। फसल को हानि होती है, पशुओं को हानि होती है, भवनों को हानि होती है। तो ऑप्शन में कौन लिखा है, मार देता है भाई, फसलें खराब न खाली होता है, भवन नहीं यार, भवनों ढह जाता है, ठीक है ना। फसल की भी हानि होती है, भवन को भी हानि होती है, किसको हानि होती है, पशुओं को भी हानि, पशु छोटा छोटा पशु सब क्या होता है, दह जाता है। तीन में से सभी मारिएगा, ठीक है ना। तो हानि की अगर बात है तो फसलों को, भवनों को और क्या पशुओं को क्या होती है, हानि होती है। ऑप्शन में मार दीजिएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया। देखिए सुनामी अभी बताया है कि सुनामी का देश जापान है, तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जापानी भाषा से लिया गया है। कौन सा भाषा, जापानी भाषा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11, मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। मलबे के नीचे, मान लिया जाए कहीं भूकंप आता है और मकान गिर जाता है, कोई व्यक्ति उसमें दब जाता है, तो भाई दब जाता है, कोई दिखता है तो उसको निकाल लिया जाता है, बाकी लोग दब जाता है, तो उसको मलबे के नीचे दबा हुए व्यक्ति को निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा। कौन कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका उपयोग जो होता है ना, जब उससे देखा जाता है तो उसके अंदर क्या है वह सारे चीजों को क्या कर देता है, दिखा देता है। इसीलिए इसी कैमरे का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, इंफ्रारेड कैमरे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है। देखिए सबसे ज्यादा अगर बाढ़ आता है तो कहां आता है, उत्तरी बिहार में आता है। क्यों, उस क्षेत्र के लोग परेशान होता है। इस साल नया सड़क बना ना उत्तरी बिहार में, अगला साल पक्का टूट जाएगा, अगले साल पक्का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन, बिहार, उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ग्रसित क्या है, क्षेत्र है, याद रखिएगा उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जब महासागर के तली पर कंपन होगा तो वह स्वाभाविक है कि सुनामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वहां से पानियों का उछाल जो होता है ना, समझिए काफी ऊंचा जाता है, तो वह क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। याद रखिएगा कि महासागर की तली पर होने वाले कंपनों के नाम जाना जाता है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ कब होगा, जब जल नहीं मिलेगा तब भी होगा। लेकिन लोग मार देता है मिट्टी में नमी की कमी से। अरे यार नमी कमी कब होता है, मेन वजह क्या होता है, जल ना होता है, तो जल के क्या अभाव के कारण किसी क्या होता है, सुखाड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल तरीका कहता है मोबाइल है। अरे यार मोबाइल नहीं है, सबसे लोकप्रिय साधन। यह क्वेश्चन तब का है जब सार्वजनिक टेलीफोन चलता था, ठीक है ना। एक घंटा लोग बतियाने के लिए क्या करता था, लाइन में लगा रहता था। क्यों, तो सार्वजनिक टेलीफोन जो होता है वह संचार का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। याद रखिएगा इस बात को, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक क्या है, टेलीफोन है। क्वेश्चन नंबर 16, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। देखिए नदी में बाढ़ कैसे आता है, नदी के तल में ना जब अवसाद जमा हो जाता है, जब अवसाद जमा हो जाता है तो अवसाद जमा होने के कारण नदियों में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। याद रखिएगा कौन सी कारण, नदियों में क्या, नदी के तल में अवसाद जमा होने के क्या कारण जो होता है वह क्या आता है, बाढ़ आता है। तो नदियों में बाढ़ आने के कारण क्या है, नदी के तल में अवसाद का क्या जमा होना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उच्च प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया। उच्च प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया, तो वो क्या था, लेहमान ने किया था। कौन किया था, लेहमान ने। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, अस्तर रंजन के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो जब भी अगर अस्तर रंजन की हम लोग बात करते हैं तो नीला रंग से कौन सी दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है मानचित्र में। देखिएगा मानचित्र जब बनेगा ना तब उसमें क्या होता है कि जो जल होता है उसको नीले रंग से क्या कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। तो याद रखिएगा जल को नीले रंग से दिखाया जाता है मानचित्र में, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाया जाता है। मानचित्र में से सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। देखिए जब मानचित्र में होता है ना, मानचित्र बड़ा सा होता है और मानचित्र में क्या होता है कि सफेद आकृति होता है, माने सफेद, यानी सफेद रंग का कुछ जगह देखिएगा इसे सफेद रंग का होता है, ठीक है ना। तो जो सफेद रंग होता है वह किस चीज को दर्शाता है, तो वह क्या हिम आच्छादित शिखर को दर्शाता है, यानी बर्फ से ढका हुआ जो क्या होता है पर्वत होते हैं उसी को क्या करता है, दर्शाता है। कौन सा रंग, सफेद रंग। तो याद रखिएगा कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है,
तो हिम आच्छादित क्या शिखर को दर्शाता है, यानी पर्वत, उन पर्वतों को दर्शाता है जो बर्फ से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो कि एग्जाम में मजा आ जाएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।